पता है, डेली लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है जिसे हम इम्प्रूव करना ही करना चाहते हैं। अब पर्सनैलिटी क्या है? अगर मैं पर्सनैलिटी को अलग अलग कर दूं थोड़ा सा और कुछ थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल दूं, तो पर्सनैलिटी का मतलब आता है पर्सन रियलिटी। यस, पर्सन की रियलिटी। लेकिन कौन सी वाली रियलिटी? ये वाली रियलिटी या ये वाली रियलिटी? यस, यही डिफरेंस है। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये दो रियलिटी मैंने कैसे बता दी, तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है, और ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। यस, यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ डेवलपमेंट की तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं आज आपको पर्सनालिटी में इंटरनल पर्सनालिटी और एक्सटर्नल पर्सनालिटी के बारे में डिफरेंस जरूर बताऊंगी। और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन सी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये पता तो कर लीजिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, पर्सनालिटी एक्चुअली क्या है, और इम्प्रूवमेंट हमें किस एरिया में चाहिए। क्योंकि जब भी बात आती है पर्सनालिटी की, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए, ये पहना होना चाहिए, ये ट्रेंड में है, ऐसा होना चाहिए, मेरे लुक्स ऐसे होने चाहिए। तो क्या सच में पर्सनालिटी यही है? चलिए डिस्कस करते हैं। तो पर्सनालिटी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, पर्सन रियलिटी। अब कौन सी वाली रियलिटी की बात हो रही है? तो यहाँ पे दो तरीके की रियलिटी हो सकती है किसी भी पर्सन की, और वो है फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। पहले बात कर लूँ एक्सटर्नल की। बोलना तो मुझे एक्सटर्नल और इंटरनल चाहिए था, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बोल दिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है? बाहर से जो मैं अभी दिख रही हूँ। पता नहीं आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसी से ही अट्रैक्ट होते हैं, मेरे नहीं किसी के भी, राइट। ये सेशन मेरे ऊपर नहीं है, ये है सबके ऊपर जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करें, मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, मेरा अपीयरेंस अच्छा नहीं है, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरा कम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, और मेरे पास ना ज्यादा अच्छे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी चीज क्या है? मेरा ना हेयर स्टाइल इतना अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज क्या है? मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना अच्छा नहीं है। अब क्या करूं? जॉब्स में कैसे जाऊं, जॉब इंटरव्यूज में कैसे जाऊं, और डेली जॉब्स में भी मुझे बहुत इंफीरियर लगता है, राइट। ये है मेरी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी जो सिर्फ बाहर से दिख रही है। यस, बाहर से अगर मैं किसी को देख रही हूँ तो मुझे कोई इंसान कैसे देखने में दिख रहा है, वो है हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, जिसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम पार्लर जाते हैं, हम स्पा जाते हैं, अपने अपीयरेंस पे बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा। जब हमारी फर्स्ट सैलरी मिलती है तो सबसे पहले हमारा काम होता है शॉपिंग पे जाना और अपने आप को ग्रूम करना, इम्प्रूव करना, राइट। ये है हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। फाइन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्या सही है क्या नहीं है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कुछ डिफ्रेंशिएट करके बताना चाहती हूँ। सेकेंड आती है इंटरनल पर्सनैलिटी। इंटरनल पर्सनैलिटी ये थॉट प्रोसेस, मेरा बिहेवियर, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, जो कि मेरी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को भी बहुत इम्पैक्ट करेंगे। ये सोचना कि मेरा कम्प्लेक्शन फेयर नहीं है और मैं ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, ये कौन काम कर रहा है? ये मेरा इंटरनल पर्सनालिटी वाला काम कर रहा है। यस, ये मेरा थॉट प्रोसेस ही तो है जो ये मुझे कह रहा है बार बार कि यार तुम्हारा अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारी हाइट तो इतनी शॉर्ट है, तुम तो इतनी हेल्दी हो, तुम किसी के सामने क्या अपने आप को रिप्रेजेंट करोगी, राइट। सो ये है थॉट प्रोसेस, हमारी बिहेवियर, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस, राइट। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर कि इंटरनल पर्सनालिटी इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है या एक्सटर्नल पर्सनालिटी इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है, या दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसको इंप्रूव करना है, इंटरनल को या एक्सटर्नल को। तो चलिए मैं भी कुछ आपको पॉइंट्स बताती हूँ और आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। इंटरनल पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है और एक्सटर्नल कैसे इंप्रूव की जा सकती है। पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की, क्योंकि बाहर बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए, किसी भी मैरिज के लिए जाना है, क्या करना है? सोचूंगी बैठ के क्या करूंगी, बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लोर करूंगी, बहुत अच्छे से लहंगे वहंगे देखूंगी, परचेज करके भी ले आऊंगी जो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगी, फ्रेंड की लूंगी, मॉम की साड़ी लूंगी, उससे लहंगा बनवाऊंगी, राइट। सेम वे ऐसे मेल्स के लिए भी हो सकता है, हेयर स्टाइल कराएंगे और नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन,
स्पा, ये सारी चीजें कर कर आके ना मैं किसी तरीके से मैरिज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी। फाइन, बहुत अच्छा सा मेकअप वेकअप भी पुट ऑन करूंगी, सैंडल्स परचेज करूंगी। सेम वे मुझे किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, फिर से मैं सर्च करूंगी कि भाई जॉब इंटरव्यू का वहां पे क्या है, ड्रेस कोड क्या है, और मैं उसके अकॉर्डिंग ड्रेस्ड अप हो जाऊंगी, राइट। सेम वे मुझे ऑफिस में डेली जाना है तो भी मैं ऐसे कर सकती हूँ, मुझे किसी फ्रेंड से कैजुअली मिलने जाना है तो भी यार ऐसे से चल जाएगा, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे कोचिंग जाना है तो यार कोचिंग में सब लोग क्या पहनते हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया, फिर डेली में पता चल गया, एक आध 2 4 5 दिन में मैंने वो भी इम्प्रूव कर लिया, राइट। कितना ईजी है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये आपने इतना इजीली बोल दिया, इतना इजी नहीं होता, यहाँ से परचेज करना होता है, वहां से करना होता है, और बहुत ज्यादा मनी रिक्वायर्ड होता है और ऐसा होता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारी चीजें रीजनेबल अवेलेबल हैं, इकोनॉमिकल हैं, तो वो सब बहुत आसानी से हो सकता है। 2 4 5 दिन में हम ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मतलब ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो सकता है। ट्रेंड्स जानिए और बस अपनी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए। नेल है, नेल एक्सटेंशन करा लो, या नेल एक्सटेंशन नहीं कराओ तो कुछ समय में बढ़ा लो। ऐसे ही सेम है हेयर केयर और ऐसी बहुत सारी चीजें। आजकल तो सब चीजों का ऐसा सब्स्टिट्यूट आ रहा है कि आप कर करके खड़े हो जाओ, कुछ पता ही नहीं चलता कि अभी आपका रियल है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जुगाड़ू से ना हम एक्सटर्नल वाली पर्सनालिटी बहुत ही आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब चलते हैं इंटरनल पर्सनालिटी पे। थॉट्स, बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग्स, क्या इनको हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में इम्प्रूव कर सकते हैं? तो ये मैं आप पर ही छोड़ती हूँ। बहुत सारे सवाल इस सेशन में मैं आपसे पूछ रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि इंटरनल पर्सनालिटी है हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारा थॉट प्रोसेस। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा अपीयरेंस अच्छा नहीं लग रहा, मेरा अपीयरेंस ऐसा है, दूसरे का ऐसा है, दूसरे का वैसा है, आपको कोई बहुत देर तक भी कन्विंस करता रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वही चीज पलती रहेगी जब तक आप खुद से कन्विंस नहीं होंगे कि ये सब चीजें मोह माया है। यस, ये सब चीजें कुछ टाइम के लिए है। अगर मैं किसी से अपीयरेंस में अच्छी नहीं हूँ, मेरा कम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, तो यार फाउंडेशन लगा के भी मैं ठीक लग रही हूँ। अगर आप सब कुछ भी कर लेंगी लेकिन आपके माइंड में यही कॉम्प्लेक्स है, यही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं यार मैं अगर ऐसी होती ना तो ही मजा आता, अगर मेरी हाइट इतनी होती ना तो ही मजा आता, अगर मैं इतनी स्लिम होती ना तो ही मजा आता, अगर यार मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होता ना, मेरे बाल उसके तरह होते ना तो ही मजा आता, अगर मेरे पास ये वाली बाइक होती ना यार तो मैं उससे ज्यादा स्मार्ट लगता, अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास वो होता। जब तक आप खुद से कन्विंस्ड नहीं होंगे, इंटरनली आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि नहीं, जिसके पास जो है वो उसे डिजर्व करता है या नहीं करता है, तो उसकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स के अकॉर्डिंग है, मेरे पास जो चीजें हैं वो मेरे अकॉर्डिंग है। जब तक आप ये चीजें खुद से एक्सेप्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। और आप बिलीव करिएगा, जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसे ही पलती रहती हैं, तो जो ये आपका फेस है, जो आपका ये बात करने का तरीका है, उन सब में भी ये चीजें डिपिक्ट होती हैं। मुझसे बहुत बार कमेंट सेक्शन में आप ही लोग कहते हैं कि मैम आप हमेशा स्माइल करते रहते हो, आप हमेशा बहुत ही एंथुजियास्टिक रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो और बहुत इंस्पायर्ड करते हो। ये एक्सटर्नल अपीयरेंसेस का कोई मतलब नहीं है, ये मेरा इंटरनल है, जो मेरा माइंड और थॉट प्रोसेस है, जो इस तरह से चलता है कि मैं हर सिचुएशन में खुश रहती हूँ। ऑब्वियसली हर सिचुएशन में कोई खुश नहीं रह सकता, मेरे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं भी एट टाइम्स डिप्रेस्ड होती हूँ, लो फील करती हूँ, एनर्जी। अपने आप को सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना, कल मैंने क्या सीखा था और आज मैंने क्या सीखा, कल मैंने कितना टाइम वेस्ट किया और आज मैं उस टाइम को कैसे रिकवर कर सकती हूँ, आज मैं क्या सीख सकती हूँ, आज मैं क्या कर सकती हूँ, आज मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, इस पे फोकस करना, राइट। तो ये चीजें हमेशा अपने से ही आएंगी। ये जो एक्सटर्नल है ये करना बहुत आसान है, आजकल सारे आपको हर चीज के सेशंस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन मेंटल पीस के सेशंस अगर आप सुन भी लेंगे तो भी आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए ही मेंटल पीस लगेगा। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, अपने थॉट को चेंज नहीं करेंगे, अपना चीजों को देखने का नजरिया चेंज नहीं करेंगे, तो इंटरनल पर्सनालिटी आपकी कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। कहीं पर भी जाएंगे तो वो डिपिक्ट करेगी। हम कुछ दिन के लिए ही वाइट वॉश कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दूं, एक्सटर्नल पर्सनालिटी में ही अगर हम मेकअप भी करते हैं तो वो कुछ आवर्स के लिए ही होता है, कितनी गारंटी दीजिए, कुछ समय बाद वो उतरने लगता है, क्योंकि वो बस एक वाइट वॉश की तरह पेंट किया गया है। जो आपकी इंटरनल पर्सनालिटी है, जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, समझते हैं, जो आपकी इंटेंशंस हैं,
वो आपकी इंटरनल है। आप किसी भी सिचुएशन में होंगे आप वैसे ही बोलेंगे, वही करेंगे कि हाँ सबको गुस्सा आता है लेकिन मुझे अपना कंट्रोल्ड रहना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस सिचुएशन में क्या करना है। ये इंटरनल पर्सनालिटी का पार्ट है और इंटरनल पर्सनालिटी आपकी हमेशा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल से ज्यादा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एज एन एचआर जब हम लोग भी जॉब इंटरव्यूज करते हैं ना तो हमें बहुत प्रभावित करते हैं वो लोग जो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप होके आते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे से बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम उनका इंटरव्यू लेते हैं और जो चीजें हमें चाहिए, जो इंटरनली चाहिए, वो चीजें अगर उनमें नहीं है, इंटरनल चीजें नहीं है, तो वो कभी भी क्वालिफाई नहीं होते, चाहे वो कितना ही स्मार्ट बनकर आए, कुछ भी हो, वो चाहे कितने अच्छे लग रहे हो अपीयरेंस में, क्योंकि हमें वहां पे कुछ पपेट्स या डॉल्स नहीं चाहिए। We are not looking for puppets or dolls. We are looking for people who have something in them, right? उनके पास वो इंटरनली चीजें होनी जरूरी है। ओके, सो ये मैं कह रही हूँ आपसे, इंटरनल पर्सनालिटी और एक्सटर्नल पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस है। और ये जो कॉन्फिडेंस है और जो ये मेरी स्माइल है, बहुत बार अक्सर लोग पूछते हैं कि आप मैम इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो। ये इसीलिए आती है क्योंकि हर समय अच्छा सोचना, बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं लेकिन फिर से बैक होना उन पर कि नहीं यार ये तो सब चलता रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, वापस आओ, अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, डोंट कंपेयर विद एनीवन। और अगर आप इन पे कोई सेशंस चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने यहाँ पे आज बहुत सारे सवाल पूछे हैं, सारे सवालों का जवाब भी आप दे सकते हैं या फिर कुछ कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं जानना चाहूंगी, और आप लोग क्या चीज इंप्रूव करना चाहते हैं। मेरे पास सबको इंप्रूव करने के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं, एक्सटर्नल पर्सनालिटी को भी, इंटरनल को भी। मेरा ज्यादा फोकस इंटरनल पर्सनालिटी पे रहता है। एक्सटर्नल पर्सनालिटी आप अपना अपीयरेंस कुछ समय के लिए कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हेल्थ केयर अपनी करते रहें डेली में, वो कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन इंटरनली आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होनी बहुत जरूरी है। वो आपको हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन को फेस करना सिखाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर सिचुएशन में जीतना सिखाती है, हर सिचुएशन में हम कभी नहीं जीत सकते, लेकिन हर सिचुएशन में हम सीख के निकल सकते हैं, हम नेगेटिव ना हो वहां से निकल सकते हैं, राइट। सो आई फोकस ऑन इम्प्रूविंग माई इंटरनल पर्सनैलिटी। आप किस चीज पे फोकस करते हैं ज्यादा, आपका किस पे फोकस है और आप किसके टिप्स देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं वेट करूंगी डेस्परेटली आंसर करने के लिए। एक चीज और कहूंगी, Q&A सेशंस आते हैं बहुत सारे, प्लीज वो सेशन जरूर देखें, बिकॉज वो एक 1-to-1 वे है जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ। यस, हम सामने नहीं बैठे हैं लेकिन 1-to-1 में आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी जब क्वेरी रीड कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन है। तो प्लीज जरूर देखें Q&A सेशंस, और दूसरों की क्वेरीज से भी सीखने का बहुत मौका मिलता है हमें। बहुत बार हम टाइप नहीं कर पाते हैं क्वेरी, लेकिन वो सेम क्वेरी हमारी भी होती है, हमारे माइंड में भी चल रही होती है, राइट। सो इसलिए जरूर देखें और देखते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।